અને હવે સીધા સાંભળીશું ગૃહમંત્રી અમિત શાહને। चेयरमैन क्रिप्को श्री वी सुधाकर चौधरी जी, नाफेड के चेयरमैन ब्रिजेंद्र सिंह जी, एमडी क्रिप्को राजन चौधरी जी, वाइस चेयरमैन नाफेड डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, और आज के कार्यक्रम में यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे सहकारिता से जुड़े हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेरे किसान भाइयों बहनों को सभी को मेरा नमस्कार। भाई मीडिया वाले जरा सेट कर बैठ जाओ, मैं यहीं रहने वाला हूँ, बैठ जाइए पीछे। धन्यवाद। भाइयों बहनों, आज क्रिप्को के जैव इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास हो रहा है और इसके साथ साथ डॉक्टर चंद्रपाल जी ने एक सहकारिता सम्मेलन भी आयोजित किया है। वैसे क्रिप्को ने आज जो शुरुआत की है वो कोऑपरेटिव सेक्टर, मोदी जी के पर्यावरण सुधार, कृषकों की आय को, किसानों की आय को दोगुना करना, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर बढ़ाना और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की चैलेंज को भी संभालकर अपने प्रयास से किसानों की आय को दोगुना करना, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर बढ़ाना और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की चैलेंज को भी संभालकर अपने प्रयास से कम करने का जो अभियान मोदी जी ने उठाया है, इसी की एक कड़ी है। मैं चंद्रपाल जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि इफ्को ने ये जो परियोजना की है, वो परियोजना से हजीरा में 2,50,000 लीटर दैनिक क्षमता वाला बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित होगा। मित्रों, ये संयंत्र लगभग 8.25 करोड़ जैव ईंधन का, बायोडीजल का उत्पादन करेगा और इसके साथ साथ लगभग 2.5 लाख मैट्रिक टन मक्का या तो पर्यायी खेत उपजों को, किसान उपजों को एक अच्छा बाजार भी मिलेगा। मित्रों, गुजरात में जहां पर यह संयंत्र लागू होता है, वहां आकाश की खेती जहां होती है, उस क्षेत्रों में गुजरात के लगभग 9 जिलों में आज मक्का उनका मुख्य उपज है। किसान मक्का बोकर अपनी आजीविका का पालन करता है और इसके साथ साथ 10 जिले ऐसे और हैं जहां का भौगोलिक रूप से हम देखें तो मक्का हो सकता है भले इरिगेटेड लैंड। अगर 2.5 लाख मैट्रिक टन मक्का इस संयंत्र अपने आप में खपत करता है तो उससे बहुत बड़ा फायदा, सीधा फायदा गुजरात के किसानों का होने वाला। जो मक्का खाने के काम में आता है, इससे भी इथेनॉल बनेगा, मगर खाने के काम के मक्का को अलग निकाल दे तो खराब गुणवत्ता वाले दाने, चूहों और कीटकों से प्रभावित दाने, पानी से सिल जाने वाले दाने, कई प्रकार का मक्का जो आज फेंक देना पड़ता है, वो मक्का भी इस संयंत्र में ईंधन बनाकर मल्टीपर्पज, बहुआयामी फायदा देश के अर्थतंत्र को देगा। मित्रों, जब मैंने कहा खराब दाने निकलते हैं, पानी से सिकुड़ जाते हैं, चूहों और कीटक उसका नुकसान कर देते हैं, तो किसान निराश होता है और क्रिप्को का यह संयंत्र
वो निराश किसानों के जीवन में एक नई आशा का संचार करेगा, इसका मुझे विश्वास। इसके साथ साथ जैसे चंद्रपाल जी ने बताया, कपास की ठंडल, मूंगफली के छिलके, अरहर की ठंडल, अरंडी की ठंडल, खोई, इस प्रकार के अनेक जो उत्पाद है जिसका आज कोई उपयोग नहीं हो सकता, जिससे किसान को कोई आर्थिक फायदा नहीं हो सकता, वो सारी चीजें भी यहां से इथेनॉल बनाएगी। ये चीजों से इथेनॉल बनेगा, पेट्रोल और डीजल का विकल्प बनेगा, पर्यावरण को संभालेगा, और क्योंकि इतना पेट्रोल आयात कम करना पड़ेगा, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को भी वो सक्षम करेगा। क्रिप्को की इथेनॉल परियोजना ड्राई डिजिटल ग्रेन्स नामक उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा भी उत्पन्न। इथेनॉल बनाने के बाद जो कचरा बचता है उससे पशु चारा के लिए भी रॉ मटेरियल मिलेगा। मुर्गी पालन और मत्स्य पालन का भी रॉ मटेरियल वहीं से मिलेगा। और हम सब जानते हैं पशुपालन के क्षेत्र में अमूल के सहयोग से गुजरात ने देश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 60,000 करोड़ रुपए का दूध का उत्पादन अकेला गुजरात। अगर उसके पशुओं के चारे के लिए उच्च प्रोटीन युक्त ये जो